पेशावर में आम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम। पेशावर में एससी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों को एफसी के जवानों ने गेट पर ही मार गिराया। तीनों दहशतगर्द अफगानी निकले। दहशतगर्दों के हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। खुदकुश हमला आवर 8:11 पर हुआ। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। सर्च ऑपरेशन करके इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद हुई। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में जख्मी एहलकार और शहरियों की अयादत की। हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खराजे तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि एफसी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लैस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितना खवारिज के हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सऊदी अस्करी वफ़द ने यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद की पेशा खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल साहिर शमशाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे। उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। जब अवाम साथ हो तो बॉयकॉट नहीं करते। धांधली के नतीजे में हार भी हो जाए तो बॉयकॉट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की PTI पर तनकीद, कहती है कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हार गए तो बॉयकॉट था। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। PTI दौर में पूरी रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। PTI ने पंजाब में बॉयकॉट किया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनको खैबर पख्तूनख्वा में से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोस हो गए। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटों पर कामयाब। सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। हल्का N18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के दामाद तलाल चौधरी के भाई और राजा रियाज के बेटे कामयाब हुए। नून लीगी उम्मीदवारान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद।
کامیابی کو نواز شریف کے ویژن اور بے مثال قیادت کا نتیجہ قرار دیا. کہتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے. ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی پر طلال چودھری خوشی سے نہال, گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر جشن منایا. نون لیگ کی ضمنی الیکشن میں کامیابی, قومی اسمبلی میں پوزیشن مستحکم. مسلم لیگ نون کی حکومت کو سادہ اکثریت مل گئی. ایوان میں 132 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی. نون لیگ کو 336 اراکین پر مشتمل ایوان میں 170 اراکین کی حمایت مل گئی. ایم کیو ایم کے 22, مسلم لیگ خاف کے 5, استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ارکان کی حمایت حاصل. مسلم لیگ دواد, باپ, نیشنل پارٹی کے 1 اور 4 آزاد اراکین کی حمایت حاصل ہے. پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 74 ہے. ڈیرہ غازی خان ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی. وزیراعظم کے خصوصی مشیر حذیفہ رحمان الیکشن کمیشن میں پیش, غیر مشروط معافی مانگ لی. NH96 ضمنی انتخابات, طلال چودھری کے الیکشن کمیشن میں طلبی. الیکشن کمیشن نے طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا. نوٹس کے باوجود طلال چودھری الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف دھمکی آمیز بیان کا کیس, الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری. وزیر اعلیٰ کے پی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے وکیل کی حاضری سے استثناء کی درخواست صرف اسی دن کے لیے منظور ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کا عمل آئین کے آرٹیکل 218(3) کے منافی قرار دے دیا. افغانستان دہشت گرد نیٹ ورکس کا عالمی گڑھ قرار. شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کے موقف کی توثیق کر دی. دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں تیزی سے بڑھنے کا انتباہ. عالمی اداروں کی افغانستان کی صورتحال پر شدید تشویش. خطے کا امن دہشت گردی کے بڑھتے خطرات سے دوچار. ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے وکیل کی بانی پی ٹی اے سے ہدایت کی استدعا مسترد کر دی. وکیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے بعد بانی پی ٹی اے سے ہدایات لینی ہے. چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ عدالت ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکتی. جس عدالت سے سزا ہوئی وہاں ملاقات کے لیے رجوع کریں. ججز ٹرانسفر کیس میں بانی پی ٹی اے کے وکیل کی جانب سے بطور فریق درخواست دائر کی گئی. وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز اور دیگر انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کر دی. آئینی عدالت نے ججز انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطری ہم منصب خلیفہ بن حمد بن خلیفہ ال ثانی سے ملاقات. دو طرفہ امور پر تعاون بڑھانے کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون میں اضافے پر بات چیت. منشیات اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں اور ساحلی محافظوں میں تعاون مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. کندھکوٹ میں زنگ آلود راکٹ کا گولہ پھٹنے سے 3 بچے جاں بحق. پولیس کے مطابق بچے راکٹ کے گولے کو ناکارہ سمجھ کر کھیل رہے تھے کہ گولہ پھٹ گیا. جاں بحق بچوں کا تعلق گولہ قبیلے کے ایک ہی خاندان سے تھا. کراچی میں بے رحم لٹیروں کی ایک اور واردات. کورنگی ضیا کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے باپ بیٹا زخمی. پولیس کی بروقت کارروائی. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. اسلحہ برآمد. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کورنگی گلزار کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت نیاز احمد کے نام سے ہوئی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا شخصانہ معلوم ہوتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پہلے فائرنگ کر کے قتل کیا, جس کے بعد مقتول کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے. معاملات طے پا گئے. گرین لینڈ منصوبے پر آج سے کام کا آغاز. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا وفاقی حکومت کے نمائندے اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ گرین لینڈ کامن کوریڈور کا معائنہ. ترجمان وفاقی حکومت راجہ خلیق الزمان نے کہا کہ میئر کراچی کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میئر کراچی نے کہا وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کراچی کو مزید پروجیکٹس کی ضرورت ہے. امین الحق نے کہا کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز ساتھ ہیں. گرین لینڈ منصوبے کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر 2026 ہے. کراچی کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز لائیں گے. کراچی ترقی کرے گا تو سندھ اور پاکستان ترقی کرے گا.
पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा की बिला जवाज़ और तौसीफ़ पसंदाना बयान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फ़रार और इंतहाई ख़तरनाक जहनीत का आगाज़ है। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी क़ानून, तस्लीम शुदा सरहद और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे। ये खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। लबनान में मुसलसल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैरूत में सेहोनी फोर्सेस के हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफराद शहीद हुए। तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का इसराइली हमलों को रोकने का मुतालबा। कहा कि आलमी बरादरी इसराइली हमलों को रोकने के लिए मुदाखलत करे। हिजबुल्लाह ने रद्द अमल देते हुए बयान जारी किया कि इसराइल ने हिजबुल्लाह क़यादत पर हमला करके संगीन गलती की है। गजा में भी इसराइली बर्बरियत जारी। शुजाइया, गजा सिटी और खान यूनुस में ड्रोन हमलों और गोलाबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी एक फ़लस्तीनी जान से गया। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी नामुमकिन बना दी। सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म का भी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज पर हमला किया गया, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब हमास ने इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि इसराइल हमास के जंगजू की निशानदेही करे जिससे हमला किया था। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। रूस के ड्रोन हमले में मजीद 4 यूक्रेनी शहरी हलाक, 12 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन का भी रूस पर जवाबी वार। मॉस्को के गवर्नर ने अपने बयान में बताया कि यूक्रेन के शतोरा पावर स्टेशन पर ड्रोन हमले के बायस वहां आग भड़क उठी। मुतादिद इलाके सख्त सर्दी में हीटिंग सिस्टम से महरूम। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें भी तेज। अमेरिकी सदर के 28 निकाती मंसूबे में यूक्रेन से मुज़ाकरात के बाद तरमीम की गई। अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए एक तरमीम शुदा अमन फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें यूक्रेन के खुद मुख्तारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। पाकिस्तान ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान मैच टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तानी शाहीन्स को 7 रन से हदफ दिया। जो कौमी शाहीन्स ने बासानी हासिल कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चैंपियंस को मुबारकबाद। जान की कुर्बानी देकर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तियार का शुमार पाक फजाइये के जंगजू पायलट्स में होता था। अपने लफ्जों के जादू से अदबी फजाओं को सहर ज़दा कर देने वाली खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम उनके मशहूर मजमूए कलाम हैं। परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू को आदम जी अवार्ड मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। और कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। 80 के दहाई में टेलीविजन पर चलने वाली ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। उन्हें 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाही अदाकार के नगौर अवार्ड से भी नवाजा गया।